गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है उसके काव्य भाग को शुरू करेंगे। यानी आरोह में जो काव्य भाग है उसकी पहली कविता करेंगे। जो पहली कविता है उसका नाम है आत्म परिचय, यानी अपना परिचय देना। इसके कवि कौन हैं? श्री हरिवंश राय बच्चन जी इसके कवि हैं। हालावाद के कवि हैं ये। प्रेम सौंदर्य इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। तो इस कविता के ऊपर हम जो है आज अध्ययन करेंगे, इसका पढ़ेंगे। पहले संक्षेप में कविता का परिचय आपको दे देता हूँ। इस कविता के अंदर कवि ने आत्मबोध के बारे में लिखा है कि वह अपने बारे में क्या जानते हैं और अभिव्यक्त किया है उसको, क्या महसूस करते हैं जीवन और दुनियादारी के बारे में, और विविध विचार इन्होंने रखे हैं। मुख्य रूप से उन्होंने संसार के प्रति अपने खट्टे और मीठे दोनों तरह के अनुभव बताए हैं। संसार से अनेक प्रकार के कर्तव्य, भार, कई बार धोखा, कष्ट मिलते हैं। इन्हें अपने कर्तव्य का भार मानते हुए कवि उनको वहन करता है और फिर भी संसार से प्यार करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई जगह ये भी बताया है कवि ने कि लोग तरह तरह की राय देते हैं, अच्छा काम करने पर भी रुकावटें डालते हैं, जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, मैं फिर भी मस्ती से, लापरवाही या मस्ती से बिना किसी चिंता के आगे बढ़ता चलता हूँ, और यौवन और युवा अवस्था का जो जोश है उसमें मैं आने वाली बाधाओं को से जो है घबराता नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें इस कविता में हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। पहला जो अनुच्छेद है उसको देखिए। कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी संसारिक जो जीवन है उसमें अनेक प्रकार के भार होते हैं, बोझ होते हैं, कष्ट और बाधाएं होती हैं। सबको अपने ऊपर लादे हुए जीवन में वहन करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इतने सारे कष्टों के बावजूद मैं जीवन के अंदर सब के प्रति प्रेम लिए हुए फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार कहा गया है, सुख और दुख। यानी अनेक नाते रिश्ते जीवन में बनते हैं और जिनसे अनेक प्रकार की चिंताएं, पीड़ाएं, कष्ट, धोखे मिलते हैं। तो कभी सुख तो कभी दुख मिलता रहता है। तो ऐसे सांसों के दो तार लिए हुए मैं फिर रहा हूँ, जिसमें कभी सुख आता है तो अगले ही क्षण दुख आ जाता है, लेकिन फिर भी मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अगर इस अनुच्छेद के काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो सबसे पहले भाव पक्ष। जो कवि है वो संसार के प्रति दायित्वों को समझता है और संसार से अनेक कष्ट मिलने के बावजूद प्रेम करता है, और संसार के प्रति और समाज के प्रति संवेदनशील है। ये इसका भावार्थ होगा। शिल्प पक्ष में आप कह सकते हो खड़ी बोली भाषा है, खड़ी बोली हिंदी है। इसके अतिरिक्त जो है अलंकार जगजीवन, इसके अंदर जय जय की आवर्ती के गणानुप्रास अलंकार है। स्वर मैत्री अलंकार भी है, क्योंकि अंतिम स्वर पंक्तियों में मिल रहे हैं, तो ये स्वर मैत्री अलंकार भी है। अगर हम छंद की बात करें तो ये मुक्तक छंद की रचना है। इसके अतिरिक्त जो है माधुर्य गुण है, क्योंकि आनंद भरी बातें, कवि कष्ट में भी आनंद मना रहा है, इसलिए जो है माधुर्य गुण है इसके अंदर। और देखो सांसों के दो तार, सांस रूपी तार, तो यहाँ रूपक अलंकार भी, आप अलंकार वाले पार्ट में रूपक अलंकार आप डाल सकते हो इसका हवाला दे करके। तो अब अगला अनुच्छेद करते हैं, दूसरा अनुच्छेद करते हैं। ये कविता बहुत बड़ी है, 10 अनुच्छेद हैं इसमें। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहता है मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीता हूँ हमेशा। यानी प्रेम में एक नशा होता है जो आदमी को कष्ट तकलीफ़ से बचाता है। तो मैं किसी प्रकार के आने वाले कष्ट से नहीं घबराता, क्योंकि मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ, और समाज या जगत मेरी आलोचना करे, निंदा करे, मुझे कष्ट पहुँचाए, मैं किसी चीज़ का ध्यान नहीं करता हूँ। यानी समाज की नकारात्मक चीज़ों से मैं बचा रहता हूँ।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये जो संसार है ये उनकी इज्जत करता है, उनको महत्व देता है जो इस संसार की बड़ाई करते हैं। जो कवि सत्ताधारी लोगों की, प्रभावशाली लोगों की, समाज की यशोगान करते हैं, बड़ाई गाते हैं, उन कवियों को सम्मान देता है। जबकि मैं तो अपने ही मन का गान करता हूँ, मैं अपने मन के वास्तविक विचारों को व्यक्त करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ समाज के बारे में वही कहता हूँ। मुझे किसी प्रकार के लोभ लालच, सत्ता पक्ष का दबाव, ऐसा कोई भी प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है और मैं अपने मन में आई हुई बातें, अपने मन के भावों को यथार्थ रूप से अभिव्यक्त करता रहता हूँ। ठीक है, तो लगभग विशेष वही रहेंगे। भावार्थ इसके अंदर जो है लगभग वही है कि संसारिक दबाव को से जो है वो निश्चिंत है कवि, और प्रेम को ज़्यादा महत्व देता है, और समाज के नकारात्मक पक्ष को जो है ठुकराता है। इसके अतिरिक्त जो है छंदमुक्त रचना है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, लगभग वही विशेष आपके इसके अंदर आएंगे। और तीसरी जो पंक्ति है उसमें समाज की स्वार्थी प्रवृत्ति का भी पता चलता है। ये आप भाव पक्ष में डाल सकते हो इस चीज़ को। तीसरा अनुच्छेद देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कहता है अपने ही हृदय के उद्गार माने होता है भाव, अपने ही हृदय के भावों को अपने गायन में, अपनी कविता में, अपने साहित्य में लिए हुए फिरता हूँ, और अपने ही हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ। यानी कवि ने अपने भावों और विचारों को जो साहित्य के द्वारा प्रकट किए हैं उनको हृदय के भाव और उपहार स्वरूप कहा है, क्योंकि उनके अंदर लोक मंगल की भावना है, इसलिए उनको उपहार कहा है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी जो संसार है उसमें जो भौतिकतावाद है, यानी पैसा और भौतिक सुख, उनको नश्वर माना है, अपूर्ण माना है। कहता है ये नश्वर सुख के पीछे दौड़ता हुआ संसार है, ये मुझको अच्छा नहीं लगता है, मैं तो अपने ही सपनों का संसार लिए हुए फिर रहा हूँ। संकेत है कवि का परोपकार और प्रेम की तरफ, जिसमें आदमी भौतिक सुख को महत्व न दे करके परोपकार को महत्व देता है। तो कहता है मैं तो अपने ही सपनों का संसार लिए हुए फिरता हूँ। नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4 देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। हृदय में आग जलाकर, हृदय में अग्नि जलाकर खुद ही उसमें जलता रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रतीकार्थ ये हुआ कि संसार से प्राप्त अनेक प्रकार के जो त्रास हैं, दुख हैं, उन दुखों को मैं बाहर किसी को नहीं बताता, दूसरों को दुखी नहीं करता अपने दुख में, बल्कि खुद ही जलता रहता हूँ, खुद ही उनको सहन करता हूँ। और सुख हो चाहे दुख, दोनों में मैं मस्त रहता हूँ, मगन रहता हूँ, किसी से कोई शिकायत कभी नहीं करता। इसमें कवि ने जो है अपने सकारात्मक और उदार दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। जग बहुत सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए इसमें लक्षणा सब सकती है, क्योंकि पूरे की पूरे में प्रतीकात्मक बातें कही गई हैं। कहता है ये जो संसार है, ये भव सागर को, यानी संसार रूपी जो सागर होता है, यानी भौतिक जीवन जो है उसको हम भव सागर कहते हैं, उसको पार करने के लिए नाव बनाता है। यहाँ नाव किसका प्रतीक है? नाव है साधनों का प्रतीक। आदमी सुख दुख से बचने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता है, सुख दुख को झेलता नहीं है, लेकिन कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो भव मौजों पर, संसार की जो लहरें हैं, ये जीवन रूपी जो लहरें हैं, उनके ऊपर मस्ती से बहता चलता हूँ, लापरवाही और मस्ती के साथ, उनकी चिंता नहीं करता। यहाँ कवि ने असुविधाओं, कष्टों और तकलीफ़ों से बचकर भागने की बजाय उनको झेलने और आगे बढ़ने, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है प्रेरणा दी है। तो इसका प्रतीकार्थ हुआ जो भव सागर है वो संसार रूपी सागर है, रूपक अलंकार भी बनता है यहाँ पर, और भव मौजें जो है संसार के अंदर आने वाली तकलीफ़ें, आने वाली बाधाएं सामाजिक जीवन में, उनकी तरफ संकेत किया गया है। 5वें अनुच्छेद में कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। युवा अवस्था में जो जोश होता है, नशा होता है जीवन के प्रति, मैं वो अपने हृदय में लिए हुए फिरता हूँ। यानी युवा अवस्था का नशा, युवा अवस्था का जोश, सकारात्मक जोश की बात यहाँ हो रही है, मैं वो लिए हुए फिर रहा हूँ।
अगली ही पंक्ति में इसके विपरीत कहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस जोश के अंदर भी एक पीड़ा को अपने साथ लिए चलता हूँ, क्योंकि संसार से मुझे अनेक प्रकार की पीड़ाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उसको मैं अपने हृदय में ही संजोए हुए हूँ। तो विरोधाभास अलंकार आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर परस्पर विरोधी बातें दिखाई दे रही हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जीवन में किसी प्रियजन के बिछोह या उससे प्राप्त छल कपट या धोखे को याद करते हुए कवि कहता है कि ऐसी याद मैं अपने हृदय में लिए हुए फिर रहा हूँ, जो बाहर से तो हंसाती है लेकिन भीतर से रुलाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें संसारिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऊपर से प्रसन्नता दिखानी पड़ती है, जबकि भीतर से अनेक कष्ट होते हैं, अवसाद या दुख होते हैं। तो कहता है, मैं किसी ऐसे प्रियजन की वियोग की यादों को लिए फिर रहा हूँ, जो मुझे बाहर से हंसाती लेकिन भीतर से रुलाती हैं। फिर भी मैं सामाजिक जीवन के प्रति बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये अपने 5 अनुच्छेद हो गए हैं। अगले 5 अनुच्छेद हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, खड़ी बोली भाषा है, मुक्तक छंद की रचना है, और जो अलंकार मैंने आपको कराए थे उसके आधार पर जो आपको अलंकार दिखाई देता वो आपने कोशिश करनी है उसको नोटिस करके लिखने की। माधुर्य गुण आप इसके अंदर कह सकते हो, और क्योंकि किसी की याद की बात आई तो श्रृंगार रस का वियोग पक्ष, वियोग श्रृंगार रस आप कह सकते हो। ठीक है।